हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसेशन के बारे। जो रिसेशन इंडिया में आने वाला है या फिर आ चुका है, वी कैन से लॉकडाउन की वजह से। आईएमएफ का ये कहना है कि रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, जिससे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। और आईएमएफ का ये भी कहना है कि जो रिसेशन अभी हम लोग फेस करने वाले हैं वो द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से भी बुरा होने वाला है, ठीक है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उससे हमारे इंडस्ट्री में क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, हमारे बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, हमारा जॉब्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे फ्यूचर में, और हमारे स्टडी में क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वन बाय वन हर पॉइंट्स पे बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे जान लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है, जो कि है डाउनफॉल, इकोनॉमी डाउनफॉल, रिसेशन एंड डिप्रेशन। तो डाउनफॉल का मतलब ये होता है कि आपका जीडीपी पिछले कुछ क्वार्टर से गिर रहा है, यानी कि नेगेटिव में नहीं हुआ है लेकिन वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी कम होता जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाउनफॉल। अब यहीं पे रिसेशन का बात करें तो इस केस में आपका जीडीपी नेगेटिव में चला जाता है पिछले 2 क्वार्टर या फिर उससे ज़्यादा में, ठीक है। तो उस केस में हम उसको रिसेशन कहते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट डिप्रेशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि रिसेशन अगर लंबा टाइम तक चल जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। लंबा टाइम वी कैन से 18 मंथ्स, और मेनी इकोनॉमिस्ट से 3 ईयर्स और मोर। और डिप्रेशन में आपका जीडीपी -10% से नीचे चला जाता है। तो अब मेन प्रॉब्लम जो रिसेशन और डिप्रेशन का होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट और साथ में लॉसेस जो बिजनेस और इंडस्ट्री सफ़र करते हैं। अब बहुत सारे कंपैरिजन किए जा रहे हैं 2008 के जो रिसेशन है और अभी के जो रिसेशन है उसमें, लेकिन अगर हम लोग देखें तो 2008 और अभी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। 2008 में एटलीस्ट बिजनेस रन करते थे, बहुत सारे ऐसे भी थे कि बहुत सारे बैंक्स बंद हो गए थे, लेकिन उस केस में भी लोग काम कर रहे थे। और अभी के टाइम में वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं लिया जा पा रहा है किसी भी एम्प्लॉय का, और साथ में काम का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि इस केस में सिर्फ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय ही काम कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं और भी डिफरेंसेस की, तो उस केस में आपका लॉकडाउन नहीं था 2008 में, और यहाँ पे लॉकडाउन है। यहाँ पे आप बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ पे एटलीस्ट निकल के आप काम कर सकते थे, तो उसको रिकवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, अभी के टाइम में फ्यूचर अनसर्टेन है कि अभी भी लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये सब केस की वजह से रिसेशन आने वाला है, और आईएमएफ कहता है कि ये रिसेशन 2008 से भी ख़राब रिसेशन होने वाला है, और 1929 का डिप्रेशन से भी ख़राब रिसेशन होने वाला है, ठीक है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें तो स्पोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करने वाला है, क्योंकि इस बार आईपीएल के मैचेस भी नहीं होने वाले हैं। हो सकता है कि आईपीएल के मैच पोस्टपोन्ड हो जाए। टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाला था, वो उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और साथ ही में स्पोर्ट इंडस्ट्री में भी अभी के टाइम में जितने बिजनेस चलते थे आपके आईपीएल के टाइम, स्टेडियम्स में टिकट्स के थ्रू या फिर होटल्स के थ्रू, वो सारे बिजनेस भी डाउन हो गए हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं रेस्टोरेंट्स बिजनेस में। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में भी काफ़ी डाउनफॉल आया है। इसमें आपका रेस्टोरेंट्स के बिजनेस की वजह से आपके जो ऑनलाइन ईसीओज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, उसके भी बिजनेस में इफेक्ट हुआ है। बहुत सारे रिपोर्ट ये कहते हैं कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो 50% ऑफ रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ेगा, और आपका जोमेटो, स्विगी और बाकी जो उबर ईट्स है, इसके भी बिजनेस में 10 to 20% का डाउनफॉल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है इससे। एविएशन इंडस्ट्री में कार्गो के जो लिमिट्स है उसको भी कम कर दिए गए हैं, और साथ ही में पैसेंजर्स जो यहाँ से दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवलिंग भी कम हो गया है। और एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका कॉस्ट बेयरिंग, क्योंकि अगर लोग ट्रैवल नहीं करेंगे तो उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिकवर होगा कहाँ से, और एविएशन इंडस्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। अब कॉमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो कॉमर्शियल रियल एस्टेट का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा डाउन होने वाला है फ्यूचर्स में, क्योंकि अभी जो वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है, सारे लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि अभी कंटिन्यू होगा, तो जिसकी वजह से कॉमर्शियल रियल एस्टेट का बिज़नेस भी डाउन हो जाएगा। और कॉमर्शियल रियल एस्टेट का बिज़नेस डाउन होने का रीज़न है कि लोग अब सोशल गैदरिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे कंपनी जहाँ लाखों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, और वो साथ में काम करते हैं और अलग अलग जगह पे आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो जिसके वजह से सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना अभी लंबा टाइम तक अवॉइड किया जाएगा और इसकी वजह से भी वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू किया जाएगा, तो कॉमर्शियल रियल एस्टेट के बिजनेस भी डाउन होने वाले हैं। बात करते हैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री की, तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री भी बहुत इफेक्ट करेगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना प्रिफर नहीं करेंगे कुछ महीनों तक। अभी बोले तो वही 7 से 8 मंथ या फिर हो सकता है साल भर तक आदमी ट्रैवलिंग अपना कम कर दे, जितना नीड है उतना ही ट्रैवल करे, तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। होटल्स, जिसकी वजह से होटल्स का भी डाउनफॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है। होटल्स में भी बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे होते हैं, सपोज़ कोई होटल रेंटल पे लिया गया है, कोई होटल लीज पे लिया गया है, उस सब केस में आपको जो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो है स्मॉल बिजनेसेस को। स्मॉल बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गए हैं, क्योंकि अगर अब लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो अपने लॉस को वो कोप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को डिसीज़न लेना चाहिए स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए, नहीं तो फिर स्मॉल स्केल बिजनेस अगर बंद हो जाते हैं तो इंडिया का मार्केट भी एकदम लगभग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ेगा फिर बाहर के एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं एशिया स्पेसिफिक रीजन की, तो एशिया स्पेसिफिक रीजन ऑलरेडी 620 बिलियन डॉलर का लॉस बेयर कर चुका है, मतलब कि लॉस हो चुका है, ठीक है, और फ्यूचर अभी और अनसर्टेन है, और अभी कितना लॉस होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। साथ ही में KPMG का रिपोर्ट देखें तो वो कहता है कि GDP ग्रोथ रेट जो है इंडिया का वो 3% से कम हो जाएगा, मतलब कम होने वाला है अगर लॉकडाउन और एक्सटेंड हुआ तो, ठीक है। यहीं पे ग्लोबल इकोनॉमी का एक रिपोर्ट है कि ग्लोबल इकोनॉमी कुड श्रिंक बाय ऑलमोस्ट 1% इन 2020 ड्यू टू कोविड-19। तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो ये साफ कहते हैं कि रिसेशन का जो इम्पैक्ट है बहुत ही ख़राब होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं GDP डाउनफॉल का, मतलब कि IMF के प्रोजेक्शन के अनुसार किस किस कंट्री का क्या क्या GDP डाउनफॉल है। बात करें तो -6.50 एक्सपेक्टेड है अप्रैल मंथ में, ठीक है। फ्रांस की बात करें तो -7.20 एक्सपेक्टेड है अप्रैल मंथ में। इसके बाद इंडिया की बात करें तो 1.90 प्लस में, अभी माइनस में नहीं गया है इंडिया, अभी प्लस में है। इटली की बात करें तो -9.10। उसके बाद ब्राज़ील की बात करें तो -5.30 और कनाडा की बात करें तो -6.20। ये हैं कुछ डेटा जो IMF ने दिए हैं प्रोजेक्शन के अनुसार GDP डाउनफॉल पे, ठीक है। तो इसको देख के ये समझ में आता है कि अभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को कोप करने में मिनिमम 2 साल से 3 साल लगने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जॉब्स की। क्या हम लोग या फिर आप लोग अपने जॉब्स को खोने वाले हैं? तो अगर बात करें द ग्रेट डिप्रेशन की या रिसेशन की, तो ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% आ चुका था। तो इस केस में भी ऐसा लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा और अच्छा खासा होगा। और रीज़न, और अगर आपको बचना है अनएम्प्लॉयमेंट से तो आपका एक ही ऑप्शन है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसमें आप आपके फुल पोटेंशियल से काम कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन को लगना चाहिए कि आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर उसको लगेगा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो आपको रखना सही नहीं समझेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस हाउस नहीं चाहता है कि वो लॉस सफ़र करे। एक तो बहुत गंदा रिसेशन चल रहा है और ऊपर से लॉस, तो कोई भी बिजनेस हाउस नहीं चाहेगा कि वो इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय को रखे अपने पास, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस हाउस काम कराने के तरीके को बदल रहे हैं, बहुत सारे नया वर्चुअल इनोवेशंस कर रहे हैं, वर्किंग मॉडल्स पे ध्यान दे रहे हैं कि नए नए तरीके से अपनी कंपनीज में काम करवा सके, लार्जेस्ट कंपनीज में, ठीक है।
अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो अबाउट 25 मिलियंस जॉब्स ऑलरेडी जा चुके हैं। मतलब ये हालत हो गया है कि लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि उसका जॉब चला गया है। CNBC की एक रिपोर्ट है, वो कहता है कि 47 मिलियन जॉब लॉस होंगे और ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 32% एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो 32% इज़ ए बिग नंबर। पहले भी देखा जा चुका है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न से बहुत परेशान थे और ऊपर से अब ये 32% का एम्प्लॉयमेंट, 32% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो लोग करेंगे क्या? तो इस केस में आपको अपना स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो अब बात कर लेते हैं स्टडी के ऊपर इम्पैक्ट क्या आया है। इस लॉकडाउन का, इस रिसेशन का भी इम्पैक्ट जानेंगे और इस लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट जानेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत CBSE अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन कर चुका है, अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रमोट कर चुका है। ठीक है, अपर क्लास में। तो इस केस में देखा ये जा रहा है कि अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस भी बहुत सारे टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं जिससे वो स्टूडेंट्स को घर में बैठ के ही पढ़ा सके। ठीक है, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग अभी अलाउ नहीं करेगा गवर्नमेंट, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन कब तक नहीं करेगा ये अभी शायद 5 से 6 महीना ऐसा चलेगा कि जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं होगा। तो इस केस में स्टडी भी इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, तो उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो इस केस में हो सकता है कि वर्चुअल क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही में ट्यूशन्स एंड कोचिंग्स की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग्स का तो गजब का बैंड बच गया है, बचे ऑनलाइन कोचिंग्स। तो सारे के सारे जो ट्रैफिक से या फिर पब्लिक से या फिर स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे ऑनलाइन कोचिंग्स की ओर मूव कर रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर्स में ऑनलाइन कोचिंग्स के भी प्राइस इंक्रीज़ कर दिए जाएँ। ठीक, सेल्फ स्टडी को इम्पॉर्टेंस देना है, विदाउट सेल्फ स्टडी ऐसे भी कुछ नहीं होता है। अगर अफोर्डेबल ना हो पाए तो उस केस में सेल्फ स्टडी को प्रीफर करना, यूट्यूब का हेल्प लेना, अलग अलग फ्री वीडियोस देखना, उससे आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे मदद भी होगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाओगे। ठीक है, तो ये था वीडियो ग्लोबल रिसेशंस के ऊपर जो 2020 में आ चुका है वैकेंसी और आने वाला है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।